Hello students, this is Parveen. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well and please be safe. तो आज हम इस वीडियो में करेंगे प्रोसेस चार्ट कि हम कोई भी फ्लो चार्ट को या फिर प्रोसेस चार्ट को कैसे हैंडल कर सकते हैं। जैसे आपको प्रोसेस चार्ट में या फिर फ्लो चार्ट में लिखा होता है कि कैसे कौन सी चीज़ बनती है। प्रोसेस चार्ट में आपको जैसे ब्रिक्स का हो गया, सीमेंट का हो गया कि कैसे कौन सी चीज़ बनती है, उसमें स्टेजेस स्टेप्स बताए होते हैं। और फ्लो चार्ट में होता है कि कौन सा आपको एरोस वगैरह लगा के दिए होते हैं कि पहले ये स्टेप हुआ फिर उसके बाद ये स्टेप हुआ। मीन्स जैसे स्टूडेंट कौन कैसे अपने यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर कोई जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मैं आज आपके लिए सैम्पल लेकर आई हूँ, आई होप कि आपको अच्छा भी लगेगा एंड समझ आएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी वोकैबुलरी बता दूं। इसकी वैसे इतनी खास कोई वोकैबुलरी होती नहीं है, इसमें जस्ट आप स्टेप्स के बारे में लिख सकते हो कि कौन से स्टेप में क्या चीज़ की गई, उसके बाद क्या किया। जैसे आपके पास नहीं होता, आप सिंपली बोलते हो आफ्टर दैट दिस, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं। पहले देखिए कि फर्स्ट स्टेप को आप क्या लिख सकते हो, एब इनिशियल स्टेप या फिर इनिशियली। नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या लिख सकते हो, सब्सिक्वेंट स्टेप, फॉलोइंग स्टेप या फिर सब्सिक्वेंटली। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इन द वेक ऑफ दिस स्टेप, ये भी लिख सकते हो। लास्ट स्टेप को तो सभी को पता ही होगा, इवेंचुअल स्टेप या फिर इवेंचुअली लिख सकते हो। इसकी स्टेटमेंट देखिए, द पिक्चर्स बिलो शो द रिसाइकलिंग प्रोसेस ऑफ वेस्टेड ग्लास बॉटल्स, summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant। अब इसकी इंट्रोडक्शन देखिए, द असाइंड फ्लो चार्ट या फिर पिक्चर्स लिख सकते हो, प्रोसेस चार्ट लिख सकते हो। यहाँ पे पिक्चर्स हैं मीन्स ज़्यादा हैं तो इसीलिए इलस्ट्रेट आएगा, इलस्ट्रेट्स नहीं आएगा, एस नहीं आएगा क्योंकि ज़्यादा हैं। अगर तो आप इसकी इंट्रोडक्शन में फ्लो चार्ट लिख रहे हो देन इलस्ट्रेट्स आएगा, अगर आप प्रोसेस चार्ट लिख रहे हो तो भी इलस्ट्रेट्स आएगा। लेकिन अगर आप पिक्चर्स लिख रहे हो द असाइंड पिक्चर्स, फिर आएगा इलस्ट्रेट क्योंकि पिक्चर्स ज़्यादा हैं। इसकी इंट्रोडक्शन देखिए पहले, द असाइंड फ्लो चार्ट इलस्ट्रेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ ग्लास बॉटल्स आर रिसाइकल्ड। कि जो ये फ्लो चार्ट है, प्रोसेस चार्ट है, ये डिपिक्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन के कैसे जो ग्लास बॉटल्स हैं वो रिसाइकल की गई हैं। दिस चार्ट इंक्लूड्स, दिस चार्ट सिंगुलर है तो इंक्लूड के साथ एस आया कि ये जो चार्ट है इंक्लूड कर रहा है अराउंड मीन्स अप्रोक्सीमेटली 8 स्टेप्स हैं, स्टेजेस नहीं स्टेप्स हैं, कॉमा सेटिंग ऑफ मीन्स होता है इनिशिएटिंग। जैसे जो हमने लाइन ग्राफ वाली वीडियो की थी उसमें मैंने बताया था कि सेटिंग ऑफ इनिशिएटिंग उसका मीनिंग क्या होता है, सेटिंग ऑफ विद द असेंबलेज ऑफ बॉटल्स एंड एट डिस्पैचिंग टू द सुपरमार्केट्स। इसमें क्या है जो इंक्लूड है, इसके स्टेप्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, असेंबलेज है मीन्स कलेक्शन की गई है, किस चीज़ की है, बॉटल्स की, एंड कैसे हो रहा है इसका, डिस्पैच करके किसमें, टू द सुपरमार्केट। अब पहले देखिए BP1 में हमने स्टेज 1 की बात की। एट अ फ्लीटिंग ग्लांस कॉमा इट इज इमेंसली क्लियर दैट इन द एब इनिशियल स्टेप मीन्स इन द इनिशियल स्टेप में क्या चीज़ हो रही है, सिंपली जो मैंने आपको वोकैबुलरी दी यूज कर सकते हो। इन द एप इनिशियल स्टेप कॉमा अनयूटिलाइज्ड ग्लास बॉटल्स मीन्स जो यूज नहीं की गई हैं बॉटल्स आर अकोमुलेटेड एट द कलेक्शन पॉइंट, उनको क्या किया गया है, गैदर किया गया है जो कलेक्शन पॉइंट है जैसे आप देख सकते हो। एंड ऑल टुगेदर आर ट्रांसपोर्टेड टू द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोसेस, सभी ही वो ट्रांसपोर्ट की गई हैं सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोसेस एरिया की। बाय किसके द्वारा की गई हैं, ट्रक के द्वारा। देख सकते हो आप, उनको ट्रांसपोर्ट किया गया है सेकंड स्टेज में, किसके द्वारा किया गया, ट्रक के द्वारा। सब्सिक्वेंटली मीन्स वही है नेक्स्ट स्टेप जब आप लिखते हो, सब्सिक्वेंटली कॉमा दीज ग्लास बॉटल्स आर प्लेस्ड अंडर द हाई प्रेशर वाटर। उसके बाद ये जो ग्लास बॉटल्स हैं इनको कहाँ पे रखा गया है, हाई प्रेशर वाटर के अंदर रखा गया है। जैसे आप देख सकते हो लिखा हुआ है हाई प्रेशर वाटर, किसके लिए रखा गया है, फॉर क्लीनिंग पर्पस के लिए। आफ्टरवर्ड्स इसके बाद क्या हुआ, दीज आर क्लासिफाइड मीन्स डिवाइडेड हुई हैं बाय देयर कलर, कौन कौन से कलर हैं, क्लियर है, ग्रीन है, ब्राउन है। फिर उसके बाद जैसे हमने लिखा था कि सब्सिक्वेंट स्टेप को ही आप और क्या लिख सकते हो, इन द वेक ऑफ दिस स्टेप कॉमा दीज ऑब्जेक्ट्स आर ट्रांसफर्ड टू इंडस्ट्रियल प्लांट फॉर फर्दर प्रोसीजर। इसी स्टेप के बाद इन ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफर किया गया है, किसमें किया गया है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लास फैक्ट्री तो इसमें हमने लिख दिया इंडस्ट्रियल प्लांट में किया गया है फर्दर प्रोसीजर के लिए। अब देखिए BP2, फर्दर स्क्रूटनाइजिंग द चार्ट कॉमा सच ग्लास पीसेज, आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लास पीसेज हैं, उसको क्या कहाँ पे रखा गया, Such glass pieces are passed through या फिर moved through the burning furnace at a temperature
600 डिग्री सेल्सियस टू 800। जैसे आप देख सकते हो कि ग्लास पीसीस को कहाँ पे रखा गया है, एक बर्निंग फर्नेस है, उस टेम्परेचर कौन सा है वो उन्होंने बताया। फिर उसके बाद देखिए रिसाइकल्ड लिक्विड ग्लास है एंड क्या है, न्यू लिक्विड ग्लास है। ये दोनों ही क्या किए गए हैं, रिसाइकल्ड लिक्विड ग्लास एंड न्यू लिक्विड ग्लास आर मोल्डेड टू मेक सूटेड शेप या फिर अप्रोप्रिएट सुटेबल शेप फॉर न्यू ग्लास बॉटल्स एट द एंड ऑफ द सेकेंड स्टेज। जब सेकेंड स्टेज का एंड हो रहा है उस टाइम ये दोनों ही जो रिसाइकल्ड ग्लास हैं और न्यू जो लिक्विड ग्लास हैं उनको मोल्ड किया गया है ताकि जो शेप है बॉटल की वो अच्छी रहे, सूट करे एट द एंड ऑफ सेकेंड स्टेज के एंड के ऊपर। उसके बाद लास्ट पे क्या है, थर्ड स्टेज आई, उसके लिए हमने एक नेगेटिव यूज किया, इवेंचुअली कॉमा न्यूली फॉर्म्ड बॉटल प्रोडक्ट्स आर रेडी फॉर सेल। जो न्यू प्रोडक्ट्स बनाए हैं बॉटल्स के वो रेडी हैं कि उनको हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द सुपरमार्केट, उसको कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया गया है, सुपरमार्केट में। ओवरऑल देखिए अगर आप ओवरऑल नहीं भी लिखना चाहते देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक प्रोसेस आपको दिया कि ऐसे ऐसे चीज़ें बनती हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल लिखना चाहते हो मीन्स आपकी वर्ड लिमिट आपको लग रहा है कि इतने वर्ड्स नहीं हुए तो देन आप ऐड कर सकते हो overall comma it is lucid that although the process is bit complicated and consumes a lot of time। चाहे कि क्या है ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एंड कंज्यूम कर रहा है काफ़ी सारा टाइम। कॉमा मीन्स बट है लेकिन यहाँ पे बट नहीं लिखना। ऑल द स्टेप्स आर मैंडेटरी, लेकिन जितने भी स्टेप्स हैं ये मैंडेटरी हैं मीन्स नेसेसरी हैं। इफ़ एनी स्टेप इज स्किप्ड कॉमा द प्रोसेस विल कम टू हॉल्ट। अगर एक भी स्टेप यहाँ से स्किप होता है देन जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। विल कम टू हॉल्ट, हॉल्ट मीन्स होता है स्टॉप होना। अगर कोई स्टेप स्किप हो गया देन ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको और भी ऐसे ही सैंपल चाहिए टास्क 1 के जहाँ पे टास्क 2 के, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। स्टे ट्यून्ड।